जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी भला, सत्संग सुनाने वाले का भी भला। तो संगत जी, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कृपया सत्संग को पूरा सुने। अच्छा लगे तो दूसरी संगत के साथ सत्संग को शेयर करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिख कर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, आज का सत्संग कोमल आंटी का है जो कि गाजियाबाद से हैं, और यह सत्संग हम उन्हीं की जुबानी सुनेंगे। तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम कोमल है, मैं गाजियाबाद से। गुरु जी की संगत। गुरु जी के बहुत दिन से मैसेज आ रहे थे मेरे पास में कि शुक्राना सत्संग शेयर करो, शुक्राना सत्संग शेयर करो। गुरु जी सॉरी, मेरे को काफ़ी दिन से मैसेज आ रहे थे और मैं अब कर रही हूँ। मेरी जर्नी 22 मई 2023 से शुरू हुई थी। मैं पहली बार 22 मई को बड़े मंदिर गई थी, गुरुजी ने मुझे बुलाया था। उसके बाद से गुरुजी ने तो मेरी काया ही पलट कर दी। मेरे को मेरा जीवन दिया, उसका शुक्राना। मेरी हर सांस का शुक्राना, उस सिमरन का शुक्राना। गुरुजी का मैं जितना शुक्राना करूं उतना ही कम, बहुत कम है शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। मुझे अपनाने का शुक्राना, मेरे परिवार को अपनाने का शुक्राना। गुरुजी, मैं जितना शुक्राना करूं उतना कम, बहुत कम है शुक्राना। मैं काफ़ी सालों से बीमार थी और गुरुजी ने मुझे नया जीवन दिया है। मेरे ऊपर किसी ने काला जादू कर रखा था, और एक नहीं बहुत सारा कर रखा था, जो धीरे 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 गुरुजी ने मुझे आज बहुत ज़्यादा अच्छा करा है। पहली बार जब गुरुजी ने मुझे बड़े स्वरूप लाने को कहा था, तब मैंने पहले मैसेज में डाला था कि उन्होंने उस स्वरूप के ज़रिए, गुरुजी के ऊपर नागमणि थी, उसके ज़रिए उन्होंने मुझे मेरा कैसा जीवन दिया मुझे दोबारा से, उसका तो बहुत बहुत शुक्राना। उसके बाद में धीरे 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 गुरुजी ने मेरी दवाइयाँ भी बंद कर दी हैं, और मेरे परिवार में भी बहुत अच्छा कर दिया। मेरा अपना परिवार, मेरे भाई बहन जो थे, उन्हें भी गुरुजी ने जोड़ लिया। उन्हें भी बोला था कुड़िए अपने परिवार को लिया, और उनके आने से, बड़े मंदिर जाने से पहले उन्हें घर पे ही ब्लेस किया। उसका बहुत बहुत शुक्राना। मैं 3 दिसंबर को 2023 में डुगरी गई थी। गुरुजी का हुक्म था और मुझे गुरुजी ने डुगरी बुलाया था। डुगरी जाने से पहले गुरुजी के मैसेज आ रहे थे, कुड़िए अपने परिवार नू लेके आ बड़े मंदिर। तो मैंने अपने भाई बहनों से बोला था, भाइयों से, अपनी भाभीयों से बोला था कि भाई आप लोग भी वहाँ चलो, मैं जहाँ जाती हूँ। उन्होंने उस टाइम तो, अक्टूबर के टाइम में, उन्होंने मुझे कुछ जवाब नहीं दिया ठीक से, लेकिन गुरुजी ने उनको ब्लेस कर दिया था। कहने लगे, गुरुजी ने बोला मुझे मैसेज के ज़रिए कि कुड़िए मैंने तेरे परिवार को ब्लेस कर दिया है, उनका कल्याण कर दिया है। मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद में मैं 3 दिसंबर को डुगरी में गई दर्शन करने के लिए। डुगरी की ज़मीन पे भी इतनी खुशबू है गुरुजी की कि बहुत। डुगरी मंदिर में इतना अच्छा है वहाँ पे, वहाँ की धरती पे, वहाँ की मिट्टी में गुरुजी की इतनी खुशबू है कि बहुत। वहाँ जाने से तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं हम कौन से पवित्र स्थान पे आए हैं। वहाँ पे जब हम लोग गए थे तो हम लोग सुबह 6 बजे पहुँच गए थे, 6:30 बजे। वहाँ एक गुरुद्वारे में हम लोगों को रोका। गुरुद्वारे में हम लोगों ने नहाए धोए, लंगर प्रसाद किया।
लंगर प्रसाद करने के बाद में वहाँ से हम लोग 9 बजे चल दिए। 9 बजे जाके हम फिर जो है ना वहाँ पे 10 साढ़े 10 बजे पहुँच गए थे। वहाँ जब पहुँचे लाइन में लग रहे थे तो वहाँ के सेवादारों ने हम लोगों को कुर्सी पे बिठाया, वहाँ पे चाय प्रसाद दिलाया। चाय प्रसाद दिलाने के बाद में हम लोग आगे गए। आगे जाने के बाद में उन लोगों ने वहाँ पे कुछ सेक्शन अलग अलग कर रखे थे, जो ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक इस तरह के थे। हम लोग पहले वहाँ बैठे। वहाँ के कायदे कानून, वहाँ का अनुशासन, वहाँ पे जो जितने भी सेवादार थे, बहुत ज़्यादा सेवादार थे और बहुत अच्छा इंतज़ाम कर रखा था वहाँ पे। एक एक पल में, एक एक पल, एक एक पल, एक एक कदम पर वहाँ पर मतलब सेवादार खड़े थे। इतना अच्छा वो था। फिर हम लोग वहाँ से मतलब अंदर मंदिर में गए। वहाँ पर ऊपर मंदिर है, सीढ़ियों से चढ़ के तो ऊपर मंदिर है। वहाँ हर सीढ़ियों पे जाने के लिए मतलब सेवादार इस तरह से खड़े हुए थे कि लोगों का अनबैलेंस ना हो, सीढ़ियों पे धक्का मुक्की ना हो। लेकिन यहाँ पे भी ऐसे ही है और वहाँ पर भी ऐसे ही है, धक्का मुक्की का और इस तरह से तो मतलब नहीं। एक एक बंदे को, बच्चों को पकड़ के, बड़े बूढ़ों को पकड़ के और मतलब लोगों को पकड़ के सेवादार इस तरह से ऊपर ले जा रहे थे कि बहुत। जब वहाँ पे गए, वहाँ पे तो जो यहाँ खुशबू, वो वहाँ वहाँ पे वहाँ की खुशबू कुछ और ही अनोखी थी। मेरे बेटे ने बोला कि मम्मा यहाँ पे तो कुछ अलग लग रहा है। मैंने कहा हाँ बेटा यहाँ अलग है। तो उसने बोला क्या? मैंने कहा यहाँ पे गुरुजी के मम्मी पापा भी हैं, इसलिए यहाँ की खुशबू कुछ और ही ज़्यादा अलग आ रही है। वहाँ पर देख के गुरुजी के दरबार में मुझे इतना रोना आया, बहुत ज़्यादा, कि गुरुजी मैं आपका कैसे शुक्राना करूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, यहाँ दर्शन कराए मुझे। आपने बोला था कि डुगरी आके तेरे सारे कर्म कट जाएंगे, तो ठीक हो जाएगी, कि तो डुगरी जाके ही ठीक होगी। मैं वहाँ खड़ी रही थोड़ी सी देर, बस आँख से आंसू आते ही रहे। ये नहीं पता चल रहा था कि क्यों आते हैं वहाँ पर आंसू। बस ऐसा लगता है कि जैसे सिर्फ गुरुजी ही हमारे अपने और कोई नहीं। गुरुजी का प्यार, गुरुजी का आशीर्वाद, बस इतना शुक्राना करूं, जितना शुक्राना करूं उतना ही कम है। वहाँ पर हम लोग आगे चले। फिर हम लोगों ने लंगर प्रसाद खाया। लंगर प्रसाद खा के मैं कहने लगी गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, जितना शुक्राना करूं उतना कम इस लंगर प्रसाद खाने के लिए। ना जाने मेरे कौन से कष्ट, कौन से कर्म, कौन सी बीमारियां इस लंगर प्रसाद के खाने से होगी। मैं, मेरा बेटा, मेरे अंकल, हम तीनों ने खाया, बड़े प्यार से उनका शुक्राना करा। फिर हम लोग सारे लोग आके अपनी बस में बैठ के, जिस बस से यहाँ से गए थे हम लोग, वहाँ से हम लोग रात को आए। पूरी बस में नाचते गाते गए, सत्संग करते गए। ना जाने इतना लंबा सफ़र कैसे कब पूरा हो गया, पता ही नहीं चला। शुक्राना प्रभु मेरे, बहुत बहुत शुक्राना। फिर वहाँ से आने के बाद में मैंने अपने भाई भाभी वगैरह को बोला था, तो वो भी बोलने लगे कि हाँ हम जाएंगे जाएंगे। फिर गुरुजी का आदेश आया कि कुड़िया अपने घर में सत्संग कर, नहीं कि जना तू मुझे अपने घर बुला। मैंने कहा गुरुजी आप तो मेरे घर में हो हमेशा। मुझे समझ में नहीं आया कि गुरुजी इस तरह से मुझे क्यों कह रहे थे कि कुड़िए तू मुझे अपने घर बुला। तो मैंने कहा गुरुजी आप मेरे घर में हो, मुझे पता नहीं चल रहा आप मतलब क्या कहना चाह रहे हो। फिर गुरुजी ने मैसेज के ज़रिए मुझे बताया कि कुड़िए तू मेरे को अपने घर बुला, मतलब सत्संग के ज़रिए अपने घर में सत्संग कर और अपने परिवार को बुला। मैंने कहा ठीक है गुरुजी। गुरुजी ने, मैंने कहा गुरुजी मैं कब कराऊं? गुरुजी ने मुझे डेट दी, समय दिया। डेट थी 25 दिसंबर, समय था 4 बजे से 5 बजे तक। 1 घंटे का सत्संग था। मैंने उन लोगों को इनवाइट करा और कुछ यहाँ के आसपास के लोग थे, वो लोग आए, सारे लोग सत्संग स्टार्ट किया। सत्संग हुआ। गुरुजी ने पहले बोला था कि जना कुड़िए जितने भी तेरे घर आएंगी संगत, सबको मैं बहुत ब्लेस करूँगा। सत्संग छोटा सा सत्संग इतना अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। सारे लोगों को ब्लेस करा गुरुजी ने। मेरे भाई भतीजे भाभी वगैरह जो भी आए थे, उनके बच्चों के माथे पे जो मैंने गुरुजी के चंदन का टीका करा था, किसी के ओम बना है, किसी के त्रिशूल बना है। मतलब गुरुजी ने सबको ही बहुत ब्लेस करा। और गुरुजी ने बोला था कुड़िए मैं तेरे घर आऊँगा सीधा बड़े मंदिर से, मुझे पहचान लियो। मैंने कहा ठीक है गुरुजी।
एक संगत हमारे मेरे साथ में गई थी पहले, तो उन वो सत्संग में नहीं आई, वो उनको उस दिन बड़े मंदिर बुलाया था गुरुजी ने। तो वो वहाँ से सीधा, जबकि गुरुजी कहते हैं कि अपने घर जाना चाहिए बड़े मंदिर की ब्लेसिंग लेने, लेकिन वो ये बोल रही थी कि मैं कब आपके घर आऊँ सत्संग में। सत्संग ख़त्म तो हो चुका था, लेकिन वो उसके बाद में आई थी। उन्होंने जब वो आई ना, उनको आने के बाद में उनका प्रसाद, मैंने उनको चाय प्रसाद दिया। चाय प्रसाद खाने के बाद में वो काफ़ी देर बैठी रही। बल्कि उस दिन मैंने लंगर प्रसाद नहीं करा था, खाली चाय प्रसाद में खाया था। उन्होंने लंगर प्रसाद भी खाया। जब वो बैठी थी काफ़ी समय से, तब मुझे अचानक याद आई कि गुरुजी ने मुझे बोला था कि मैं सीधा बड़े मंदिर से आऊँगा। गुरुजी इनके रूप में आए हैं। मैं तो ये सोच के ही ना इतना ज़्यादा धन्य हुई। मैंने कहा गुरुजी आप इनके रूप में सीधा बड़े मंदिर से आए हो, और मैं तो शुक्राना करा बहुत। मुझे उसके बाद में काफ़ी देर बाद याद आई। बस उस दिन तो मेरा घर इतना धन्य हो गया। गुरुजी ने मेरे बेड पे, चद्दर पे अपने दर्शन छोड़े। मेरी एक भाभी छोटे से लड्डू गोपाल को लेके आई थी अपने साथ में। जब वो रात को अपने घर गई ना, तो उन्होंने मुझे कहा कि उनके लड्डू गोपाल के जो माथे पे मैंने टीका लगाया था चंदन का, कि उस पे ना कुछ पत्तियां बनी हुई हैं। तो उन्होंने मुझे वीडियो कॉलिंग करके दिखाया, लेकिन मुझे वो पत्तियां नहीं दिखाई दी। उसमें साक्षात मेरे बेटे को, मेरे हस्बैंड को, मेरे को गुरुजी ने अपने दर्शन कराए। उन्होंने आँख खोली और उन्होंने मतलब गाल पे हाथ रखा हुआ है, हमें पूरे दर्शन हुए उस लड्डू गोपाल के माथे पे जो टीका था, उस टीके में। हम लोग यहाँ से भागे भागे गए, थोड़ी सी दूर है मेरा मायका जहाँ मेरी भाभी रहती है। तब हमने वहां जाके देखा तो किसी को ये दर्शन नहीं हुए, सिर्फ हम तीनों को ये दर्शन हुए। और हम तो ये दर्शन पाके कि उनके घर में मतलब गुरुजी ने किस तरह से मुझे दर्शन दिए। तो वो बोलती है कि हम जब तुम्हारे घर से आए हैं ना, तो हम लोगों को अपने घर में इतनी खुशबू आई है, गुरुजी की इतनी खुशबू आई है कि बहुत, इतना खुशी का माहौल था, इतना अच्छा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा। सारे लोग बहुत खुश थे, सब बोलते हैं कि भाई हम भी जाएंगे, कब ले जाओगे, हम भी जाएंगे, कब ले जाओगे। सब बहुत खुश। गुरुजी ने मुझे डेट दी थी कि आप 31 को लेके आना दिसंबर में 2023। मैंने कहा ठीक है। अब उन लोगों से तो मतलब बेचैन हो गई वो कि मुझे हमें कब ले जाओगे, हम मुझे कब। और गुरुजी का मुझे आदेश आया था कि तुम लेके आना, बोलिए तू लेके आई हो मंदिर। मैंने कहा ठीक है। गुरुजी ने मुझे डेट दी थी और समय भी दिया था, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे थे। और गुरुजी ने मुझे एक सूट ब्लेस किया था, पिंक कलर का सूट है मेरे पास में, वो भी मुझे सत्संग के जरिए ही बताया था। अब मैंने तो सोचा, मैंने कहा गुरुजी मेरे पास में ये सूट तो पुराना है, थोड़ा सा मतलब वो हो रहा है, तो मैंने कहा मैं दूसरा ले लूं। तो गुरुजी का उस टाइम तो मैसेज नहीं आया। फिर उसके बाद में ना मैंने जब दूसरा सूट निकाल लिया, तब गुरुजी का मुझ पे मैसेज आया। मैसेज नहीं आया, गुरुजी ने मुझे सपने में दिखाया कि कहीं मैं उसकी बजाय कोई दूसरा सूट ना पहन के जाऊं। तो गुरुजी ने मुझे रात को सपने में दिखाया कि गुरुजी मेरे पास में आए हैं और मेरे को हाथ पकड़ के कहीं किसी के घर लेके गए हैं। जिसके घर लेके गए हैं वो पहले मेरे घर के पास में रहती थी। और मैंने उनको बोला, मैंने कहा मैं आपके घर आई हूँ और मैं यहाँ से जा रही थी, मुझे जो ना फ्रेश होना है। तो उन्होंने कहा ठीक है, पीछे वाले दरवाजे से चले जाओ। तो पहले मैं जाके जिस कुर्सी पे बैठ गई थी ना, उस कुर्सी पे से जब मैं उठी और वो सामने बेड पे बैठी हुई थी, तो उस पे एक लेडीज बैठी रही। वो कहने लगी तुम तो उठ गई हो, लेकिन ये लेडीज कौन है। तो मैं कहा ये लेडीज ना मेरे अंदर बैठी हुई थी, मुझे नहीं पता। गुरुजी ने मुझे उसका रूप दिखाया, उसको दिखाया कि ये तुम्हारे अंदर है, ये बहुत परेशान कर रही है। मुझे नहीं पता कब से थी और कब से नहीं थी। गुरुजी को उसको निकालना था उस सूट के जरिए, जो गुरुजी ने मुझे ये मैसेज दिया था कि तू वो सूट पहन के आई हो। मैंने कहा ठीक है। जब 31 तारीख को, 31 दिसंबर को हम लोग सब लोग जाने लग गए, तो मेरी भाभियाँ पूछने लग गई कि तुम ये पहन के जा रहे हो। मैंने कहा हाँ, कि आपके पास तो और है। तो मैंने कहा हाँ, मेरे को गुरुजी का ये आदेश आया। जब मैं वहाँ पे गई ना, वहाँ पे जाने के बाद में मतलब एक ऐसा फील अंदर से होने लग गया कि जैसे गुरुजी ने कुछ करा है। वहाँ से आके शरीर बड़ा हल्का हो गया। वो लेडी वहीं से वहीं निकल गई। वो कब से थी, कब से नहीं थी, मेरी कितनी परेशानियां उनकी वजह से थी, गुरुजी ने वो उस दिन मेरी ख़त्म करी है। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। फिर उसके बाद में गुरुजी का मैसेज आया, कुड़िए तो
जल्दी आ जा बड़े मंदिर। मैं कहा गुरुजी अभी तो इस टाइम फाइनेंस की प्रॉब्लम भी चल रही है, फिर भी मैंने कहा ठीक है आपका आदेश आया है मैं जाऊंगी। उसके बाद में 1 तारीख का सोमवार था, फिर अगले सोमवार को मैं और मेरी दोनों भाभियाँ, हम लोग तीनों जने गए थे बड़े मंदिर। वहाँ पे जाके फिर शायद ऐसा लगा कि उस जो वो लेडीज़ की कुछ चीज़ें या ऐसा कुछ, मतलब पूरा शरीर खाली नहीं हुआ था। जब हम लोग वहाँ गए ना, उस दिन मुझे पूरे अपने शरीर खाली होने का बहुत एहसास हुआ। जब हम लोग वहाँ से वहाँ पर बैठे थे और वहाँ से आए, मंडे का दिन था, वहाँ से हम आ गए। आने के बाद में गुरुजी का फिर मैसेज आता है कि 2 दिन बाद में कि कुड़िए और तू बड़े मंदिर आ जा। तो मैंने कहा गुरुजी मैं इतनी जल्दी नहीं आ सकती, आपको पता है मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। उस टाइम मेरे हस्बैंड की जॉब चली गई थी, जॉब छूट गई थी। मुझे जॉब जाने का कोई दुख नहीं है, क्योंकि जाना जो भी कुछ कर रहे हैं वो गुरुजी कर रहे हैं। क्यों और कैसे मुझे नहीं पता, गुरुजी ने कुछ सोच रखा होगा हमारे बारे में या नहीं। मुझे गुरुजी ने मुझे बहुत अच्छा सा कनेक्ट कर रखा है, गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ रखा है, मुझे मेरा घर गुरुजी चला रहे हैं, मुझे किसी भी चीज़ की चिंता नहीं है। फिर जब मैंने बोला, मैंने कहा गुरुजी, तो कहने लगी, तो फिर मैसेज आता है कि कुड़िए बड़ा मंदिर तेरे घर से दूर है, बड़े मंदिर वाला तो नहीं। मैंने मैंने कहा गुरुजी इतना प्यार इतना लगाव आपको इस बेटी का। मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब गुरुजी ने इस तरह से मुझे अपनापन दिखाया, इतना अपनापन इतना प्यार गुरुजी ने पहले भी बहुत दिखाया था और इस बार भी। फिर भी चलो, उसके बाद में तो 2-3 दिन में फिर मैसेज आता है कि कुड़िए और बड़े मंदिर आने का मैं तेरा इंतज़ाम करूँगा। मैंने कहा ठीक है गुरुजी, जब आप बुलाओगे मैं जब आ जाऊँगी। फिर एक किसी न्यू संगत थी ऐसी, मतलब वो जा तो चुकी थी लेकिन वो उनका कुछ पता नहीं था उनको। गुरुजी ने अचानक उनसे जोड़ा मुझे वहाँ जाने के लिए कि कुड़िए इसको लेके आ। मैं फिर 1 हफ्ते बाद में मैं फिर गई। मैंने कहा गुरुजी आप इसके ज़रिए से मुझे बुला रहे हो, शुक्राना आपका, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने फिर बुलाया। गुरुजी फिर जब से ही मुझे मैसेज आते हैं कि कुड़िए तू डुगरी मंदिर आ जा, मैं तुझे डुगरी बुला रहा हूँ, फिर आ जा। गुरुजी ने मुझे डेट दी है, समय दिया है, गुरुजी ने मुझे इंतज़ाम भी करा है। मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम, मेरे प्रभु जितना मैं शुक्राना करूँ उतना ही कम है। मेरा एक जीवन एक जन्म भी कम पड़ जाएगा इस शुक्राना करने के लिए। आज मेरे हस्बैंड मेरे घर पे भी बैठे हैं, लेकिन फिर भी मेरा घर मेरे गुरुजी चला रहे हैं। गुरुजी ने मुझे अमृत वेला का सेवा दी है। मैं अमृत वेला करती हूँ सुबह उठ के। गुरुजी मुझे उठाते हैं, वो मुझे कभी ज़्यादा जल्दी उठा देते हैं, कभी थोड़ी जल्दी उठाते हैं। वो किस तरह से मेरे कष्ट काट रहे हैं ये मुझे भी नहीं पता, और मैं जानना भी नहीं चाहती, क्योंकि जो हमारे गुरुजी करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। गुरुजी हमारे आगे के कर्म पीछे के कर्म सब काटते हैं। गुरुजी बोलते हैं कि तू महाशिव की बेटी है, तुझे किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, मुझे अपनाने का शुक्राना, मुझे इतने प्यार देने का शुक्राना, मेरे परिवार को अपने पास अपने दर पे बुलाने का शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करूं उतना ही कम, बहुत ही कम है शुक्राना मेरे प्रभु, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी के ऐसे ऐसे मैसेज आते हैं कि बेटा तुझे आगे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तेरी ज़िंदगी मैंने इतनी ब्लेस कर दी है कि पूरी ज़िंदगी तेरा बहुत अच्छे से जाएगी। तेरे को जो भी आज लोग तुझे इग्नोर करते हैं या वो नहीं करते हैं, जब समय आएगा आगे समय में वो तेरे से मिलने के लिए तरसेंगे। गुरुजी इस तरह की बातें सुन के ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मुझे ये भी बहुत अच्छा लगता है कि गुरुजी ने मतलब मेरे परिवार को, मेरे भाइयों को, मेरे भाभी को, उनके बच्चों को, सबको ब्लेस किया है, अपने दर पे बुलाया है। शुक्राना मेरे प्रभु, शुक्राना। अब मुझे नहीं पता मेरे पति की कब जॉब लगेगी, वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे हैं। गुरुजी ने बहुत बहुत सपने दिखाए मुझे, गुरुजी ने पता नहीं, मैं तो सोच भी नहीं सकती जो गुरुजी मुझे कहते हैं। गुरुजी ने मुझे जो सेवा प्रदान की है, मैं तो कहती हूँ गुरुजी मेरा जीवन आपके लिए है, मेरी ज़िंदगी आपने दी है।
ये ज़िंदगी में जितना भी मैं आपके काम आऊँ उतना भी कम, जितनी मैं आपकी सेवा करूँ उतना ही कम। गुरुजी मुझे सत्संग में यहाँ पे जब मुझे 1-2 दिन हो जाता है तो गुरुजी हफ्ते में 1-2 दिन सत्संग ज़रूर भेजते हैं। उस सत्संग से लंगर प्रसाद खाती हूँ मैं, उससे भी मुझे बहुत अच्छा मतलब मैं इतनी बीमार थी कि मैं 1-1 2-2 दिन अपने घर से भी नहीं निकलती थी, कहीं जाती भी नहीं थी। बहुत गुरुजी मैं तो शुक्राना ही करती रहूँ, जितना भी करूँगी उतना ही कम है। बस शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे प्रभु शुक्राना। मैं पता नहीं सभी संगत से गुरुजी से माफ़ी माँगती हूँ। मेरे इस सत्संग में कुछ मुझसे गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। मैं गुरुजी आपकी बेटी हूँ और मुझसे जो भी गलती हो जाए मेरी ज़िंदगी में आपकी सेवा करने में तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। संगत जी मुझे माफ़ करना। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। शायद आज गुरुजी की सेवा में मुझे इतना ही बोलना था। मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और सत्संग को पूरा सुने, दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, दूसरी संगत जी का भी भला हो सके और आपको भी गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी।